Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number second, inside our earth. Okay, and this is our lecture number second. So let's start. So yes, in our previous lecture we have already discussed about the introduction inside our earth, and we have already discussed the introduction of this chapter. Okay, and after that we study about the interior of the earth. Okay, उसके बाद हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर हमारे कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, क्या क्या मिलता है हमें, वो हमने स्टडी किया. इन विच वी स्टडीड अबाउट द क्रस्ट. दिस इज आवर फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, and second is mantle. This is our second layer of the earth, and third is core. Okay, third is core. This is our third layer of the core. Oh, sorry, of the earth. This is the first layer. This is the second layer, and this is the third layer. Okay, and we have already discussed about regarding this in our previous lecture. Okay. Then we studied about the rocks and minerals. So in which we studied about the igneous rocks. Actually, you know that there are three major types of rocks. First is igneous rocks, second sedimentary rocks, and third metamorphic rocks. So in our previous lecture, we discussed about the igneous rocks. Okay, हमने igneous rocks को पढ़ा. और अब आज जो है today we will discuss about the intrusive rocks and extrusive rocks. So you know there are two types of igneous rocks. Actually ये जो intrusive rocks and extrusive rocks हैं, ये हमारी जो igneous rocks हमने कल स्टडी किया था उसी की ही दो जो है two types हैं. First is intrusive rocks and second is extrusive rocks. So today we will discuss about the extrusive rocks and intrusive rocks. Okay, so yes, so we will discuss. So can you imagine lava coming? Can you imagine lava coming out from the volcanoes? And lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. अब अगर हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, जैसे हमने कल मैंने आपको इंग्लिश रॉक्स के बारे में बताया, जिसमें हमने ये देखा. Students, so in the intrusive rocks, so can you imagine lava coming out from the volcanoes, and lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. Yes, you can see in this picture किस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे एक जो है जो लावा है, ठीक है, ये रेड फायरी रेड मोल्टन मैग्मा है जो क्या निकल रहा है कंटिन्यूसली, जैसे आपके नेचर लैंड से बाहर निकल रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो आपने कभी इस तरीके से इमेजिन आप ये कर सकते हो कि जो लावा होता है उससे निकलने वाला, मतलब जो ज्वालामुखी होता है आपका वोल्केनो होता है, उससे निकलने वाला लावा जो है वो कैसा दिखता है, और कैसे आप उसके इमेजिन कर सकते हो इस तरह के वोल्केनो की, इस तरह के लावे की. एंड लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. पर एक्चुअल में ये जो फायर की तरह जो ये लाल रंग का आपका मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा होता है जो अर्थ के, हमारा जो अर्थ है उसके इंटीरियर पार्ट से निकलकर हमारे ऊपर सरफेस पर आता है. ओके, व्हेन दिस मोल्टन लावा comes on the earth surface is rapidly cool down and becomes solid. Yes, आप ये देखिए यहाँ पर इस यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरीके से आपका ये लैंड सरफेस है, और ऐसे आपके पास ये जैसे क्या होता है कि ये एक तरीके का माउंटेन नहीं है लेकिन माउंटेन की तरह आपको दिख रहा है. यहाँ से ये आपके पास नीचे से ये जो मोल्टन मैग्मा है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि ये जो फर्स्ट लेयर है ये हमारा क्या है, क्रस्ट है. ओके, एंड सेकेंड लेयर हमारे पास मेंटल में हमारे पास क्या होता है, सारा लावा होता है. ठीक है, मोल्टन मैग्मा जो होता है वो हमारे सेकंड लेयर मेंटल में होता है. अब यहाँ से मेंटल से जब ये जो ये इसमें से वेंट पाइप में से
मोल्टन मैग्मा क्या होता है, ये बाहर निकलता है, ये इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इरप्ट होता है और इरप्ट होकर ये सारा का सारा मोल्टन मैग्मा हमारा जो ये लावा बाहर निकलकर इधर ऐसे ये निकल जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आता है तो जब ये एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा, कूल होता जाएगा और कूल होकर ये सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती हैं, रॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिनके हमें इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो अगर हमारा एक्सक्लूसिव रॉक्स मतलब क्या हुई, यानी कि जो रॉक्स हमारे मतलब जिस तरह की प्रोसेस हमारी कहाँ चलती है, हमारे क्रस्ट के ऊपर आती है, यानी जो मोल्टन मैग्मा अर्थ में अर्थ के सरफेस पर बाहर निकलकर रॉक्स को बनाता है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, व्हेन दिस मेल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टन लावा अर्थ के सरफेस से बाहर आता है तो इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, और उसके बाद ये बाहर निकलकर सॉलिड हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। सो रॉक्स फॉर्म्ड इन अ सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरीके से जो क्रस्ट पर इस तरीके की रॉक्स जो हैं वो बनती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, सो दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ये जो बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है इनका इस तरह की रॉक्स का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बासाल्ट। ओके, बासाल्ट जो है एक तरीके की क्या है, इसी का मतलब रॉक का आप कहें या सोयल का एक एग्जांपल है ये बासाल्ट। अब बच्चे आप देखो अपनी इंडिया के मैप में जो आपका पूरा बीच का जो मिड में बिल्कुल दक्कन प्लेट्यू का सारा एरिया है ना, वो इसी बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि क्या था कि जब पूरे लाखों साल पहले, हम कुछ टाइम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों साल पहले क्या था, यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर वोल्केनो हुआ, ठीक है, तो जब ये वोल्केनो वहां इस एरिया में से वोल्केनो जब इरप्ट हुआ तो बाहर निकलकर वही बाहर निकला, वो ठंडा हुआ, एनवायरमेंट में आया, ठंडा हुआ और वहां पर इस तरीके से रॉक्स बन गई, ठीक है, बाहर निकलकर ठंडा होकर वो सॉलिडिफिकेशन हो गया, उसका सॉलिड रॉक्स बन गई और वहां पर बसाल्ट रॉक से ये दक्कन प्लेट्यू जो है वहां पर बन गया। ओके, तो वो सारा जो दक्कन प्लेट्यू है आपके इंडिया के बिल्कुल मिड में जाकर, तो वो सारा आपका किससे बना है, बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। So sometime the molten magma cools down deep inside the earth crust. अब क्या होता है कि कई बार तो ये जो हमारा मोल्टन मैग्मा होता है, कुछ मैग्मा तो क्या होता है कि बाहर निकल आता है इरप्ट होकर, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जैसे ये वेंट जो इसकी ये वेंट पाइप है, इसमें ना कहीं कहीं पर ना ऐसे इस तरह की देखो ये आ जाती है, यहाँ पर दरारें आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मोल्टन मैग्मा है ना, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर के जैसे ये मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर आया और कहीं पर मान लो दरारें हैं तो वहां से ये क्या हुआ, वहां से ये निकल गया, इधर उधर भी ये चला गया, जब इधर ये कुछ इधर निकल गया, अंदर ही अर्थ के अंदर ही है ये, कुछ इधर निकल गया कुछ इधर, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंदर ही ये सॉलिड हो जाता है, कूल होकर सॉलिड हो जाता है और अंदर ही ये इस तरह की रॉक्स, ठीक है, जब ये सॉलिड होकर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह से अर्थ के अंदर ही इन मोल्टन मैग्मा से क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती है। ओके, तो ऐसे रॉक्स को बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो इस तरीके से बनती है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth. अर्थ क्रस्ट के इनसाइड में ही ये गहराई में ठंडी होकर कूल होकर सॉलिड हो जाती है एंड सॉलिड रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये सॉलिड रॉक्स बन जाती हैं तो ये क्या कहलाती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जब ये क्या होती है, ये जब कूल होती है तो देखो क्योंकि अर्थ के अंदर है, इनसाइड में है उसके, तो टेम्परेचर काफी होता है, तो ये बहुत स्लोली ये क्या होती हैं, कूल होती है, ठंडी बहुत धीरे धीरे होती हैं और वहां पर ना बहुत लार्ज बड़े बड़े जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, ग्रेन्स मतलब जो कण होते हैं, बड़े बड़े कण जो है वो वहां पर उसका ग्रुप ये ले लेती है।
ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो जो ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये पूरी एक रॉक दिख रही है, ये रॉक किसकी है? ये देखो ये वाली रॉक जब हमने इसको माइनिंग करके बाहर निकाला तो ये क्या हुआ? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक। तो इस तरीके की जो ग्रेनाइट होती है वो इसे इंट्रूसिव रॉक्स का ही एग्जाम्पल है। जब हम अर्थ के अंदर से वो वहां पर माइनिंग करते हैं तो हमको इनके इंटीरियर से जो रॉक्स मिलती है इस तरह की, वो हमें इस तरह की ग्रेनाइट रॉक्स मिलती है। ओके, सो ग्राइंडिंग स्टोन्स used to prepare paste powder of spices and grains are made of granite। तो अब ये क्या है यहाँ पर बच्चे कि जो जैसे हमारे जो पेस्ट होती है या पाउडर होते हैं, किसके स्पाइसेस के, मसालों के पाउडर होते हैं, उनको बनाने में ना ये जो ग्रेनाइट पत्थर है इसी की ही हेल्प से इस तरह के पाउडर स्पाइसेस के या पेस्ट के प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज, अब ये हमने igneous, now the igneous rocks are completed। now the next rock is sedimentary rocks। अब देखिए मैंने आपको बोला था, याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था जो igneous rock होती हैं they are also called primary rocks। प्राइमरी रॉक्स कहते हैं उनको। क्यों कहते हैं ये भी बताया था, क्योंकि जब फर्स्ट जो हमारी रॉक्स बनती है ना, जो फर्स्ट टाइम जो रॉक्स बनती है वो igneous रॉक्स ही बनती है, क्योंकि igneous रॉक्स से ही आगे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी और इन्हीं सेडिमेंट्री से आगे हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। Okay, so now the second type of rock is sedimentary rocks। So rocks roll down, cracks and rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments। अब क्या होता है, देखिए जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारे पास, जैसे ये हुआ यहाँ पर सॉरी ये खाली होता है, तो जब ये यहाँ से वोल्केनो रप्ट होता है तो यहाँ पर ये नीचे आता है, ठीक है, बाहर निकलता है, बाहर निकलकर ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है और सोलिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, अब रॉक्स क्या करेंगी, यहाँ पर ठंडी होकर नीचे की तरफ आएंगी, रोल डाउन होती हुई नीचे की तरफ आएंगी। जब ये नीचे आती है तो फिर ये क्या करती है, एक दूसरे से टकराती हैं, हिट करती हैं, एक दूसरे से हिट करके ये क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं और वहां पर क्या बन जाती है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। स्मॉल फ्रेगमेंट्स ये छोटे छोटे कणों में, ठीक है, उनमें ये बदल जाती है, छोटे छोटे जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो बन जाते हैं, दी स्मॉलर पार्टिकल्स। और ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ओके, जो ये हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो आपस में जब ये नीचे रोक्स जो होती हैं जब रोल डाउन करती हुई आती हैं, हिट करती हैं एक दूसरे को और क्रैक हो जाती हैं, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में बदल जाती हैं और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। सो दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर अब ये छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स में ये यहाँ पर सारी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर अब ये इकट्ठी हो गई है। देन क्या होता है कि मान लो अब क्या हुआ, वेदर कंडीशन की वजह से, जैसे कि एयर चली, बहुत तेज है विंड, हवा चली है, एयर आई, या बारिश हुई, बारिश की वजह से, रेनफॉल की वजह से वाटर आया यहाँ से, तो विंड एंड वाटर सब इसको क्या करते हैं, इन सभी जो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती हैं, इनको अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और ये यहाँ से इनको किसी और जगह पर यहाँ नीचे आकर इनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर लाकर इन्हें डिपॉजिट कर देते हैं। Okay, so these sediments are transported and deposited by winds, water, etc. And these loose sediments are compressed। अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर मान लो देखो रॉक्स आई, यहाँ पर आकर एक लेयर इनकी रखी बन गई, डिपॉजिट हो गई। अब उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से आगे विंड चलेंगी, विंड आई या वाटर आई, तो और उससे क्या होता है कि इनके ऊपर ना एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर यहाँ पर होती चली जाती है, एक के बाद एक लेयर ऊपर ऊपर इनके आती रहती है। जब लेयर्स ऊपर चढ़ती रहती हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है नीचे वाली, ठीक है, तो वो कंप्रेस की वजह से क्या होगा, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स कंप्रेस की वजह से एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ द रॉक्स, और हार्ड होकर वो किसकी फॉर्म ले लेती हैं, लेयर ऑफ रॉक्स।
वो रॉक्स की एक लेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वहां पर ये रॉक्स बन जाती हैं, किसकी वजह से, कंप्रेस होने की वजह से। ठीक है, सेडिमेंट जब आप एक के बाद एक लेयर्स चढ़ती हैं, आप देखते होंगे जैसे कई सारे स्टूडेंट जब आप सब खेलते हैं तो क्या करते हैं, एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा गिर जाता है, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो क्या होता है कि नीचे वाला जो है ना वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है, दब जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही है कि जब एक जो सेडिमेंट्री जो आपके सेडिमेंट्स हैं, जब उनके ऊपर एक के बाद एक लेयर चढ़ती रहती है, तो नीचे वाले जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कंप्रेस होकर एक लेयर की फॉर्म, एक लेयर बन जाती है, एक रॉक्स की लेयर बन जाती है, जिन्हें हम इन्हीं लेयर्स को, और ये एक रॉक की फॉर्म ले लेती है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। और इसी तरह की रॉक को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज द मेड फॉर ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे सैंडस्टोन होते हैं वो इसी के ही एग्जाम्पल है। आपने कभी देखा होगा जैसे कि कई बार आप देखते हैं, जैसे आप किसी समुद्र के किनारे जाएं तो वहां पर आपको जो कई बार साइड में कोई आपको रोक देखने को मिलती है, सैंडस्टोन की रोक देखने को मिलती है, तो वो सारी ना किससे बनी होती है, सैंड से। कि जैसे वो सारी पहले अलग अलग होती है, तो जब उनके ऊपर प्रेशर डलता है तो ये आपस में क्या होती है, एक दूसरे से जुड़कर एक स्टोन का रूप ले लेती है, सैंड। ओके, तो ये इस तरीके की जो सैंडस्टोन है वो इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स का एक एग्जांपल है। So these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब ये देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर आगे फोसिल्स, फोसिल्स क्या होते हैं हमारे, फोसिल्स जैसे कि क्या हुआ कि जैसे ह्यूमन हुआ या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। ओके, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, तो क्या होता है कि जब ये ना जब जैसे कोई एनिमल मर जाते हैं, डेड हो जाता है वो, या ह्यूमन कोई ह्यूमन मर जाता है, या फिर प्लांट जैसे कि पत्ते जो है आप देखते हो जड़कर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, तो वो क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर मान लो कोई ये इस तरीके से आ रहा था, ये यहाँ पर मान लो कोई एनिमल यहाँ पर मर गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे रॉक्स थी, छोटे छोटे सेडिमेंट्स थे। अब जैसे जब हवा चली या फिर बारिश आई वाटर की वजह से, ये इधर आकर क्या हुए, बहते हुए आए और इन्होंने यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ जो वो एनिमल जो है, यहाँ पर जिसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उसी के ऊपर आकर ये डिपॉजिट हो गई है। फिर उसके ऊपर और कुछ और डिपॉजिट हो गई, फिर और डिपॉजिट हो गया, ऐसे लेयर बनती चली गई। तो ये क्या हुआ, ये एनिमल जो है ये नीचे ही इस रॉक के नीचे ही यहाँ पर मिल गया, इस रॉक में ही ये आ गया। तो अब क्या हुआ, तो ये फोसिल्स है। ठीक है, तो इस तरह के जो फोसिल्स हैं, दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फोसिल्स ऑफ प्लांट्स। इसीलिए ये जो रॉक्स होती हैं, इन रॉक्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे कीट हो गए, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनके फोसिल्स जो हैं वो भी आपको इस तरह की रॉक्स में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस वाले एनिमल के फोसिल जो है वो इस रॉक में आपको मिलेंगे। जब हम माइनिंग करेंगे तो ये इसके अंदर शामिल हो गए, तो ये आपको इस तरह के फोसिल्स जो है वो इसमें है, इस तरह की रॉक्स। ओके, सो दैट वाज द, ओके, सो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये आपके पास क्या हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, नाउ द थर्ड रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से ही आगे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under the great heat and pressure. Yes, you can see in this picture 2.3 sedimentary rock. ये sedimentary rock turned into a metamorphic rock. So sedimentary rock है वो किसमें convert हो गई है, metamorphic rock में ये convert हो गई है। So igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Actually क्या होता है कि जो igneous and sedimentary rocks होती हैं वो ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट्स एंड लाइमस्टोन एंड इनटू मार्बल्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगी, आप पिक्चर से पहले इसको क्लियर कर देखिए मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है।
अब इसमें देखिए, जैसे हमने कहा ना कि हीट एंड प्रेशर की वजह से आपकी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगी, ठीक है, उसकी फॉर्म ले लेगी। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब देखिए, अभी हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि ये हमारा क्या है, ये वाला एरिया ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है, और ये जो नीचे ये जहाँ मोल्टन मैग्मा है ये हमारा सेकंड लेयर है किसकी, मेंटल की। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर जब एक लेयर बनी रॉक की, फिर उसके ऊपर दूसरी बन गई लेयर, फिर तीसरी लेयर बनी, ये क्या हुआ कि प्रेशर आया, प्रेशर आने की वजह से एक के बाद दूसरी लेयर, दूसरी बाद तीसरी लेयर, तीसरी बाद चौथी लेयर, ऐसे लेयर्स बनती गई, और यहाँ पर ये इस तरह की रॉक्स बन गई। तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आता जा रहा है नीचे, ठीक है, और यानी प्रेशर की तो बात होगी, हीट कहाँ से आएगी, हीट कहाँ से आएगी। अभी नीचे हमारे पास क्या है, सेकंड लेयर जो है मोल्टन, ये मेंटल की, मेंटल में क्या होता है, मोल्टन, ठीक है। अब ये पूरा क्या होता है, फायर होती है मैग्मा के अंदर, तो अब फायर से क्या होता है, हीट आती है, फायर से हीट आएगी इधर ऊपर, तो फायर से हीट आती है, और ये जो इधर रोक है, ये वाली जो रोक की लेयर बन गई है, ठीक है, सेडिमेंट्री रोक हो गई है, ये इग्नियस रोक्स हैं, तो ऊपर से प्रेशर डल रहा है, नीचे से मोल्टन मैग्मा से हीट आ रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, और हीट एंड प्रेशर, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से हीट आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आया, नीचे से हीट आई, तो दोनों के आने की वजह से ये रॉक्स जो है ये अपने क्या कर लेती हैं, अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं, और फॉर्म चेंज करने के बाद जो रॉक बनती है, ये सारी रॉक ये आपकी क्या हुई, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स वो बनती है। तो यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, फॉर एग्जांपल जैसे क्ले है, ये देखिए आप ये क्ले देख रहे हैं, क्ले क्या होती है, क्ले की डस्ट होती है, मिट्टी होती है, ठीक है, जैसे क्ले है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, अब ये स्लेट में बदल गई है, कैसे, कि वही कि जब ये क्ले थी, क्ले के ऊपर ऊपर से प्रेशर डलता है, नीचे से हीट डलती, हीट आती है, तो प्रेशर एंड हीट की वजह से ये एक के ऊपर एक लेयर आएगी, और ये यहाँ पर इस तरह की एक लेयर के रूप में एक रॉक बन जाती है स्लेट की। ओके, ऐसे ही फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन इनटू मार्बल, अब ये लाइमस्टोन था, ठीक है, जब इसके ऊपर हीट एंड प्रेशर डाला तो ये मार्बल के रूप में चेंज हो गया। ओके, तो लाइमस्टोन से किस में कन्वर्ट हो गया, मार्बल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देखिए, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% of the volume of the earth, 84% consists of the mantle, and 15% makes the core. जो हमारे पास टोटल 3 लेयर्स हैं, टोटल 3 लेयर्स में से जो फर्स्ट लेयर को हमारी क्रस्ट है, वो उसका 1% है, वो उसका वॉल्यूम अर्थ पर, मैंटल का 84% है, और कोर का कितना है, 15%, और रेडियस, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ओके, ये रेडियस है हमारे अर्थ। अब यहाँ पर हमने वी स्टडीड अबाउट द 3 रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स क्या होगी, इग्नियस रॉक जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है इग्निस, और इग्निस मीनिंग फायर, इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेडिमेंटम, मीनिंग क्या होता है, सेटल डाउन, जैसे हमने देखा ना सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं सारे के सारे जो सेडिमेंट्स थे हमारे, छोटे छोटे जो हमारे सेडिमेंट्स थे, वो हमारे विंड एंड ये वाटर की वजह से नीचे आते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, सेटल डाउन। एंड मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक क्योंकि हमने देखा कि मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री का जब हमारा फॉर्म चेंज हो जाता है तो मेटामॉर्फिक होती है। तो ये जो है ये लेटिन, देखो ये तो दोनों लेटिन से ओरिजिन हुआ है, जबकि ये हमारा कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज द ऑफ फॉर्म, जिसमें फॉर्म के अंदर ही क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ओके, नाउ फॉसिल, यस यू स्टडीड अबाउट द फॉसिल्स, सो फॉसिल्स द रिमेन्स of the dead plants and animals trapped in the layer of the rocks are called fossils. Okay, तो ये जो भी हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो उनके रिमेन्स होते हैं, जो हमें रॉक्स की लेयर में मिलते हैं, वो सब हमारे क्या होंगे, फॉसिल्स।
Clear, students? Now the next is, yes, students. So now the next is, rocks are very useful to us, and the hard rocks are used for making roads, houses and buildings. जो हमारी rocks होती है, सबको पता है rocks का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है rocks का यूज। तो rocks होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है। और जो हमारे पास जो हार्ड रॉक्स होती हैं, हार्ड रॉक्स का यूज हम रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। and you use stones in many games, इवन कि आप कुछ स्टोन्स का यूज, तो ना स्टोन का यूज आप कुछ गेम खेलने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 7 स्टोन्स, जिसको आप पिट्टू पिट्टू बोलते हो, हॉप्स स्टापू, किट 5 स्टोन्स, गिट्टी। ओके, सो फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर। अच्छा, ये तो आप है कि आप कोई भी अपनी देखिए कि आप कौन कौन सी गेम्स जो है जिनके अंदर आप स्टोन का यूज करते हैं, वो आप सोचिए बैठकर आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं जिसमें आप स्टोन्स का यूज करते हैं। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in the cyclical mines. अब आपको एक चीज और बड़ा, आपको मतलब सरप्राइज होंगे आप कि यहाँ पर जो एक टाइप की रोक जो है ना, वो क्या होगा, वो चेंज होकर दूसरे टाइप की रोक में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी तीसरी में, तीसरी फिर से पहली में चेंज हो जाती है। तो एक साइक्लिकल मैनर्स के अंदर जो है ना, साइकिल के दौरान ये आपस में ही ये सभी जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हम ये एक क्या देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर रोक साइकिल को, अब we will discuss the rock cycle. So this process of transformation of rock from one another is known as the rock cycle. तो इस तरह की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है रोक की, इस एक से दूसरी जो रोक बनती है, इसे हम बोलते हैं रोक साइकिल। Okay, and you have already learned when the molten magma cools its solidification to become igneous rocks. अच्छा, आप और तो सारा पढ़ चुके हो, यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने सब सीखा है कि कब जो है मोल्टन मैग्मा जो है वो कूल होकर सोलिडिफाई होकर फिर इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन। उसके बाद हमने ये देखा कि इग्नियस रॉक्स जो है कैसे वो रोल डाउन होती हुई हिट होकर ब्रोकन टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, एंड देन स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद जो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो विंड एंड एयर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं और वहां पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। So when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. ये भी हमने सब स्टडी कर लिया है कि कैसे हम जो है आगे से जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कैसे हीट एंड प्रेशर की वजह से जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। नाउ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? साइकिल तो कंप्लीट होगी ना कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स दोबारा से इग्नियस रॉक्स में कैसे कन्वर्ट होती है। ओके, तभी तो हमारी एक साइकिल पूरी बनेगी। So the metamorphic rocks which are still under the great heat and pressure melt down to form molten magma, and this is molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. देखिए अब ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं कैसे, जब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये सब देख लिया कि कैसे ये मैग्मा निकलता है, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसके बाद ये कूल होकर ये इग्नियस रॉक में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। इग्नियस के बाद कैसे ये सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गया, सेडिमेंट्स में बदल गया, सेडिमेंट से फिर ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने मेटामॉर्फिक रॉक भी अभी क्लियर किए कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक में बदला। अब बात आती है कि मेटामॉर्फिक से फिर से ये कैसे चेंज होगा इग्नियस रॉक्स के अंदर, कैसे ये यहाँ से फिर से ये इसमें आएगा। अब क्या होता है, हमने देखा देखो नीचे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ होती है, इनसाइड द अर्थ ना, और जहां पर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है वहां पर नीचे क्या है हमारे पास, मोल्टन मैग्मा है। ऊपर से प्रेशर डल रहा है, नीचे मोल्टन मैग्मा है। अब क्या होगा, जब ये लेयर बनती चली जाती है तो नीचे से हीट आ रही है मोल्टन मैग्मा से, जिसकी वजह से ये जो वो मैग्मा है उसकी तरफ ये क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसके तरफ खींचने लग जाता है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स मोल्टन मैग्मा के अंदर चली जाती है और फिर से ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है।
ओके, तो फिर से वो मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट होकर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का कुछ पार्ट फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से फिर से ये बाहर रप्ट होकर इग्नियस रॉक्स में चेंज होगा। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है चलती रहती है रॉक साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट टॉपिक इज रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं कई सारे अलग अलग मिनरल से बनी होती हैं। एंड मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग substances which have certain physical properties and definite chemical composition। अब जो ये आपके पास मिनरल होती हैं ये नेचुरली अकरिंग यानी खुद नेचुरली ये बनते हैं, ये कहीं कोई बनाता नहीं है, नेचुरली अकरिंग होती है। एंड विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, certain physical properties and definite chemical composition, जिनका एक ना certain क्या होगी, एक certain physical property और एक definite chemical composition जो है वो इसका होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स हम ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज एज फ्यूल, कुछ मिनरल्स का यूज हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कोयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, इनका यूज हम इंडस्ट्रीज के अंदर भी करते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन, इट्स फर्टिलाइजर। Okay, students. So now this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good